मशहूर, आगरा जिला बड़ा मशहूर, रहा एक राम किशन मजदूर। घर में एक बेटा एक बेटी छोटे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। हाँ देखें आप, एक तर्ज है, ये आगरे की कहानी है बाबूजी। एक मजदूर था राम किशन नाम का, मजदूरी करके अपना पेट पालता था, बच्चों को खिलाता पिलाता था, जो भी मिलता था। एक दिन दुल्हनिया से अरे बोले मजदूरवा, तो हो के बताई एक बात हो, बड़ा सुंदर मेला लागल अरे जमुना किनारवा, अरे बतिया कहीं नहीं जात हो। कहा जमुना जी के किनारे पर बड़ा सुंदर मेला लगल भाई। हाँ फिर का हो, कहे अरे गौतम और गीता दो लड़का है, दो संतान, एक लड़का गौतम है और लड़की गीता है। गौतम और गीता के अरे गोदी में उठाए ले हो, अरे आवा चली जमुना नहाए, अपने गदेल मन के मेलवा दिखाई आई, रही रही जी आई हर साए। हाँ बाबूजी, पत्नी की बात सुना तो बहुत दिल में खुशी हुआ कि कोई बात नहीं है, गौतम और गीता को ले और चलो जमुना के किनारे मेला देखें। तो देखा एक तर्ज लगत है, और तर्ज वो है कि जो हो हमारे राजा जी विदेशवा से आए, कजरा नैन मेरे हमनी के बोला काल गए कजरा। जवाब देते मर्दवा कि अपुआ कलई बई गोरी, अरे घड़ी और चश्मा ये कजरा नैन में रही, तोहरा के मोट की सवतिया हम। और जब चलते हैं मेलावा देखावई बदे, मेलावा देखावई बदे चली भवा मजूरवा हो, बतिया बताई हम सही, अरे बतिया बताई हम सही, अरे लड़का गाँव डगराम गिटिया ओ, बतिया बताई हम सही। लड़का गाँव में डगराम गिटिया ए, बतिया बताई हम सही। आई गईले मेलवा मधुना हो परानी हो, बतिया बताई हम सही। देखें आप, आई गईले मेलावा मधुना हो परानी हो, बतिया बताई हम सही। मेला देखें उमड़ा लपटिया ओ, बतिया बताई हम सही। आ जमुना तो क्या कहा थी रामकिशन जी, कहे सुना एक बात तो के बताइए। कहे बोला, कहा ये लड़का गौतम जो है
एक हम गोदी में लेते और गीता का तू गोदी में ले ला, मेला में घुस चला। कहे ठीक है। मेला में लेके घुसते हैं और आए कुछ दूर पर एकदम किनारे जब जमुना जी के पहुंचते हैं तो रामकृष्ण कहते हैं कि एक बात है। हाँ बोलो। कहा ये लड़का का हम लेके थोड़ा जमुना जी के सैर करी। कहे कैला अगर आपकी इच्छा कहा थे तो जा और प्रेम पूर्वक सैर करा। कहे आज्ञा है। कहे हाँ। गोदी में बच्चे को उठा लिए और गीता को मां ले लिया। रामकृष्ण गौतम को गोदी में लिए और नाव वाले की इशारा दिए कि भैया जरा इधर आ जा, और गौतम का मुंह चूमते हैं बार बार। 8-9 साल का बच्चा है लेकिन काफी समझता और क्या कहता है, बाबूजी आप मुझे दरिया में घुमाने ले चलें? कि हाँ बेटे घुमाएंगे, और क्या दिखा सकता हूँ तुम्हें, मेरे पास तो कुछ नहीं है मुन्ना। बच्चे को लेकर नाव पर बैठ गए और हुक्म दिया मल्लाह से कि चल भाई। देखो तो एक तर्ज लगा था विदाई फिल्म से कि कभी खोले न तिजोरी का ताला। वाह मुन्ना। अरे कभी खोले न तिजोरी का ताला, है मोरा ससुरा बड़ा पैसे वाला। सुंदर सुंदर सुंदरा दादा दादी मार्केट। क्या कहते हैं? नाव पर बैठे हैं और कहते हैं कि गौतम कहा तुझको माता ने नाजों से पाला, तेरी मैया ने नाजों से पाला, हाय मोरा ललना है चंदा कहाला। बा बेटा बा बेटा बा बेटा बा बेटा बा बेटा बा बेटा, तुझको मैया ने नाजों से पाला, हाय मोरा ललना है चंदा कहाला। देखें आप जमुना में आते हैं और वो खे रहा है बड़ी खुशी खुशी के साथ। तो गौतम कहता है कि बाबूजी आगे न चलें, आगे न चलें, अम्मा जी इंतजार करती होंगी। मल्लाह ये बात नहीं जानता कि इसकी माँ भी है। और देखें एकाएक जमुना में उमड़ल तूफानमा, नैया गयल डगमगा। नाव डगमग हो गई, नैया में पानी भरे लागल जब बबुआ, मुन्ना लिहले गोदी में उठाए। लेकिन बाबू वक्त भगवान का सुदर्शन कब किसके ऊपर घूम जाए कोई ठिकाना नहीं। नाव डगमग हो गई दोस्त और पलट गई मल्लाह समेत नाव डूब गई। मुन्ना गौतम बाहर चला जा रहा है। मल्लाह को तैरने का तरीका मालूम है, बच्चे के पीछे पीछे लगा हुआ है, बच्चा डुबकी मारता है इधर उधर। लेकिन नाव रामकृष्ण को लेकर अंदर चली गई। एकदम भंवर में जब चली गई तो वो मल्लाह दौड़ा पीछे पीछे। लाल के बोला वही लागे जबकि मल्लाहवा, नदिया में बूढ़े उतराए, नदिया में बूढ़े उतरा। अरे होई गवा भी होश मल्लाह बीचे नदिया, ओके परान चला जा। किसी को कुछ नहीं पता। इधर गौतम एक नवरिया पे पड़ा हो पेटकुइया, नैया धीरे धीरे बही जाए हो, नैया धीरे धीरे बही जाए। संझवा का बेला एक मनई भेटाई गई ले, लड़का कली है ले उठा। बच्चे को उठा लिए बाबू साहब, गौतम को
गोदी में उठा लिए नाव बहते बहते, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बाबूजी और इधर गीता को लेकर माँ निहार रही है कि वो आए नहीं, क्या बात है, मैं कहाँ जाऊं। देखा एक तर्ज लगत है, आप लोग सुने रहा होगा, गुनवा गिर गिर जालाना। तो अक्सर ये पूरब तरफ की तर्ज है, हम लोग गाए कि गुनवा नहीं सिखलियो ना, अरे गुनवा नहीं सिखलियो ना रे, कि गुनवा नहीं सिखलियो ना, नहीं हर फोरियो धई गुन गुना रे, गुनवा नहीं सिखलियो ना, नहीं हर फोरियो धई गुन गुना रे, नहीं हर फोरियो धई गुन गुना रे। देखिए बाबूजी, ओके एक आदमी उठा ले गया गौतम को और ले जाके डॉक्टरी किया बाबूजी, अच्छे ढंग से उसको, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ रामकृष्ण की पत्नी सांस का बेला हो गई और वो देखा था कि जमुना के किनारे से लौटे ना, इतने में कुछ लोग शोर करते हैं कि एक नाव उलट गई, एक नाव उलट गई जिसमें एक लड़का और एक आदमी बैठा था, मल्लाह समेत खत्म हो गए। तो ये सोचे लगी कि हमारे पति जमुना में गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वही हो। देखा नैना बरसै लागल ना, अरे नैना बरसै लागल ना हो, कि नैना बरसै लागल ना, जब मल्लाह लसिया, कि नैना बरसै लागल ना। नमस्ते भैया के देखा कहा था, यही मल्लाहवा पिया कहमरे, यही मल्लाहवा पिया कहमरे, नैया पे बैठवले हो रामा, नैया पे बैठवले हो रामा, नैया पे बैठवले। अरे आई गयल तूफान पिया मोर, अरे अपन जान गवाले, नैना बरसै लागल ना, नैना बरसै लागल ना, मुख पर छायल आज उधतिया रे, नैना बरसै लागल ना। दिहली जननी बिटिया के लिए छपटाई हो, अरे दूठी संतान मोरे गोदिया में खिलले, गयला बेटुआ मोर हेराई हो, लेकिन बाबूजी औरत सब कुछ समझ गई, मांग का सिंदूर जमुना के तीरे मिटाकर विधवा हो गई। वक्त गुजरता गया बाबूजी, लड़की कुछ सयानी हुई और बड़ी हुई। देखें आप, मजदूर तो था ही, गरीबी का वक्त है, तो माँ क्या कहती है बेटी से कि बेटी बड़ा बुरा वक्त आ गया, कोई पूछता नहीं है। कहा माँ क्या करूं, कहा रो के देखे तर्ज लगत है कि एक दिन नहाई गईले, अरे बाबा के सगरवा
देवरा हो अरे सगर मगिरी गई झुलनिया। ये तो तर्ज है बाबूजी, लेकिन माँ क्या कहती है? बेटी 15 बरस के तू और जवान मोरी बिटिया, 15 बरस के तू जवान मोरी बिटिया। अरे गुड़ुई हो अरे गुड़ुई हो अरे जाई कतौ करा तू मजूरिया। गुड़ुई हो खलीफा देखें आप तो बिटिया कहा तो कि माँ मैं मजदूरी करने जाऊं, तुम हुक्म देती हो कहाँ? कहा बालापन बीता बेटी अरे आई गई जवनिया मोरी गुड़ुई हो। अरे छोड़ दिया तू बपई के कुरिया मोरी गुड़ुई हो। देखिए बाबूजी, बिटिया कहा था कि माँ अगर हुक्म देती हो तो मैं जाती हूँ और चलल गांव में मजदूरी करे। अरे चली भाई छोकरिया मोरी गुड़ुई हो। मजदूरी करने के लिए गांव में चलती है कि मैं जाऊं कहां? अरे पहुंचला मुखिया दुआरिया गुड़ुई हो। क्या तुम? हाँ हाँ बाबा, हम आज आपके दरवाजे पर आए हैं। कहीं बोलो क्या चाहती हो तुम? मुखिया जी जब देखे तो रंग रूप पे लुभा गए। बोला भाई कि तू मजदूरी करबे गीता? कहे हाँ। कहे अच्छा मजदूरी करबे तो तोके एक मजदूरी हम बतावत थे, ऊ कर तू। कहे का? कहे देख मोरे बंगले में मोरा कुर्ता मैल हो गया है और ओके तू धो दे, ओके तू धो दे, मुँह मांगा पुरस्कार तो के हम दी, मजदूरी तोरी मुँह मांगी होगी। कहें कि तो बड़ी छोटी बात है कि हमको तो शिक्षा मिली है। वो बंगले में घुस गई बाबूजी। बंगले में जब घुस गई तो लड़की जब कुर्ता उतार के लौटती है तो मुखिया जी खड़ा रहले। अरे गीता के समनमा अरे मोरी गुड़ुई हो, अरे मोरी गुड़ुई हो, गीता से लड़ाली नजरिया गुड़ुई हो। लेकिन बंद किया दरवाजा मुखिया, बंद किया दरवाजा मुखिया, गीता रही अकेल। और चौथे पन में मुखिया देखो करें प्रेम के खेल। एक तर्ज लगत है कहा कि मुखिया जी कि हमारे पास आ जा। फिल्म अमर अकबर आंथनी की तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली शिरडी वाले। बाबूजी लहरी हीरा लाल यादव बैठा हूँ कब से, आस लगाए मैं बैठा हूँ कब से, तू तो है मोरे सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझे निछावर बाहों में दे दे अपनी जवानी।
कहती है कि बापू की नाही हवई तोहरी उमरिया काहे बरे गैला पगलाए हो, काहे बरे गैला पगला, कहे तोहरी जवनिया रनिया दिल में बसली हुए, अर देवना मोरी मनसा पुराए हो। और जैसे बाबू मुखिया लपक पड़े गीता के ऊपर कि गीता के मत लूट लूं, बगल में बाबूजी एक फूल का लोटा रखल रहा और उठा के लोटा लड़की जमा दिया सर पे, आंख से मुखिया जी के और मस्तक पर लगा बाबूजी, नाक से लेकर चोट तमाम लगी और अंधे हो गए बिल्कुल। खून बहने लगा, दरवाजा खोल के लड़की भागती हुई चली जाती है, माँ बचाओ माँ, माँ बचाओ माँ, माँ बचाओ। तमाम शोर हो गया। अरे बाप रे ये क्या है? सारा दास्तान जब बताया तो गांव वाले मुखिया को बहुत सोचा कि क्या है तेरी जिंदगी को बेईमान, ये गांव की बहन बेटी की इज्जत लूटता है तू। लेकिन वो बुढ़िया उस दिन गीता को लेकर बाबूजी गांव छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। कहा माँ कहाँ चलोगी? कहा चल बेटी हम कहीं चलेंगे, अगर मांगना खाना है तो हम कहीं चलेंगे। बाबूजी आगरे से अजमेर पहुंचती है, आगरे से अजमेर पहुंचती है और क्या कहती है कि एक ख्वाजा मोइनुद्दीन तोहरे दरबार में तो दुनिया आए और लोग कहते हैं आप वलियों के राजा हैं, तो कहा था देखें आप फिल्म राजपूत खड़ी है, आज मुकद्दर बनने वाला है। चाहत है तर्ज है कि डोली ओ डोली जब भी तू गुजरी मुंह से ना बोली, ये तो तर्ज है बाबूजी। लेकिन बुढ़िया माँ और गीता आंचल पसार कर रोजे का नजारा करती हैं और क्या कहती हैं कि ख्वाजा ओ ख्वाजा कहते हैं सब तुम्हें वलियों के राजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा बिगड़ी है लाखों की तुमने बनाई, देता है सबको न देता दिखाई, आस्ताने से बटता है लंगर, सर को झुकाते हैं दर पे तवंगर, रहमत खुदा की है, रहमत खुदा की है आने वाले आजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा, गलियों में बजता है नौबत बाजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा, बाबूजी सवाल करती हुई लोगों से भीख मांगती हुई वो औरत अपनी जवान बेटी को लेकर गीता को चली जाती है और जाते जाते ख्वाजा से कहती है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया साहब, हमने बड़ा नाम सुना है और आपके दर चौखट पर सर झुकाया है, हम जात थी और चली जब तो एक लोटा में पानी लिए है बाबूजी, लोटा में पानी लिए है, बहुत दूर जब निकल गई, मेला छोड़कर काफी दूर निकल गई तो देखे बाबू डाकू परशुराम एक आया, डाकू परशुराम एक आया वहीं पेड़ की छाया, एक चबूतरा के ऊपर बुढ़िया से सवाल लगाया, पुलिस परेशान की है उसे, साथी सब छूट गए हैं। डाकू परशुराम घोड़े पर सवार टप 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 चला आता है बाबूजी और पानी से गला बगैर पानी के सूख गया है, उसी चबूतरे के पास पहुंचा और गिर गया। बुढ़िया वहीं पहुंची बैठी है और आस्ताने से कुछ मांगे है, कुछ मीठा उठा उसकी झोली में है। गीता बैठी कि माँ ये कैसा है, और एक बंदूक टंगी है उसके, बंदूक टंगी, कहा कोई रईस होगा बेटी, कोई रईस होगा। तो बड़ी देर के बाद पानी के छींटा उसके मुंह पे मारे तो डाकू परशुराम को होश आया। जब होश आया तो देखता है कि माँ पानी दो,
माँ हम मदद कर घोर तोरे आई रतिया, कौनो शादी कर ठीक बात बोली मैया नीक, ठीक बतिया न बोली हम बताई रतिया। माँ माई देबै हम सहारा, माई देबै हम सहारा, बहे खूनवा का धारा, एक ब्याह होए प्यारा हम बताई बतिया, एक ब्याह होए प्यारा। कहा मुन्ना ये क्या कहते? कहा हाँ माँ, तो अपना गांव बता, अपना नाम बता। तेरी बेटी की शादी होगी माँ, और तू ये सुन ले, मेरा परिचय सुन ले, मैं डाकू परशुराम हूँ, मैं डाकू परशुराम हूँ, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं। कहा नहीं भैया नहीं बताऊंगी, पता आता सब दे दिया। और कहा तू अपनी लड़की की शादी कहीं ठीक किया है? कहा नहीं भैया। कहा माँ ठीक करके तुम हमको 1 हफ्ते के अंदर इसी चबूतरे पर आकर तुम बताओगी हमको कि मेरी लड़की की शादी ठीक हो गई है। बुढ़िया तमाम दौड़ती है कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, लेकिन कहीं शादी का ठिकाना नहीं लगता बाबूजी। तो एक मजदूर का ही परिवार है, वहां बात जब पक्की करती है तो लोग बरीक्षा तिलक का मामला ज्यादा पड़ गया। तो 1 हफ्ते के बाद वो बताती है कि लड़का तो एक ठीक हुआ है, लेकिन भैया तिलक बरीक्षा वो ज्यादा मांगत है। तो हुक्म दिया परशुराम की माँ जितना मांगे बरीक्षा तिलक ओके ले तू मान, बहन के शादी हम करबई माँ जाई न देबै शान। अरे एक लोटा पानी नाला बन गया, अरे हमारी बहन हुई है आपकी मैया बाला, एक लोटा पानी नाला बन गया। बात मान गई, मान के कहा जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। और बाबू साहब शादी के दिन पक्का हो गया, नोटों की गड्डी उठाकर डाकू परशुराम दे दिया कि मां ले जाओ, दे दो उसके चरणों में और कह दो कि मेरी बेटी की शादी होगी भाई, मेरी बहन दुल्हन बनेगी, जरूर बनेगी। देखिए आप जिसे भैया बताए ना कि मुकद्दर का चक्कर भी कुछ अजीब होता है। वो ले जाके जब दे दिए तो शादी विवाह के जब दिन ठीक हो गया तो आ गए सब। आए जब सब तो डाकू शमशेर ये क्या कहता है परशुराम, डाकू परशुराम गाड़ियों पर लदवा के भेज दिया पकवान मिठाई की दे दो, और माँ किसी से बताना नहीं। तमाम अरेंजमेंट जितनी मिठाई लगे मिठाई माँ। तो मुखिया को धीरे धीरे पता लग गए कि ये कोई ऐसा आदमी है जो उसी चबूतरे पर मिलता है और इससे बात करता है और ये दे देता है। पुलिस को तलाश है डाकू परशुराम की। तो धीरे धीरे मुखिया को जब मालूम हो गया और वादा किया कि माँ कन्यादान करवई माई आके अपने हथवा लेबै आपन भेसिया बनाई। अरे जा तू भंवरिया फिरावा मोरी जननी, डाकू कहले हर साई को। तो सरकार वक्त जब आ गया और ये मुखिया साहब गांव के पुलिस को खबर दे दिए कि आज डाकू परशुराम यहाँ आएगा, डाकू परशुराम यहाँ आएगा, साहब उसे गिरफ्तार कर लीजिए। कहा तुम्हें इनाम दिया जाएगा मुखिया, तुम्हें इनाम मिलेगा अगर डाकू शमशेर सिंह का पता तुम बताओगे, पहचान बताओगे। और वक्त जब शादी का हुआ बाबूजी, कन्यादान का वक्त हुआ तो परशुराम भेष बनाकर एकदम जोगी बना, दाढ़ी मूछा लगाकर बिल्कुल कमंडल लिए, नारायण नारायण हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए बाबूजी वो ठीक माड़ों के सामने आ गया। तो तर्ज लगा था फिल्म अनोखी रात से कि महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। है मजेदार बात है, लगे मुन्ना।
वो कन्यादान कर दिया बाबूजी, और किसी को पता न लगा कि परशुराम यहाँ आया है। अब मुखिया जी टुकुर टुकुर ताकत हैं, टुकुर टुकुर ताकत है कि अवाई 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 वो डाकू है आएगा। अब बुढ़िया माँ के सर पर हाथ रख के कहे, माँ बेटी गीता की तरफ देखा, गीता मन में मुस्कुरा दी, तुम्हारा भैया आया है। और बैठाकर डोली में तो पुलिस पूछते हैं कि ए मुखिया, तुम कहा था बेईमान कि परशुराम आएगा? तो हाँ साहब, आने का वादा था कि कन्यादान वही करेगा और सब कुछ, लेकिन अब क्या बताएं, कहें कि यहाँ तो कोई नहीं है। आई बहादुर इसके तमाम और डाकू सब भेष बनाकर, कोई भिखारी है, कोई चंडाल बना है, सब खड़े हैं इधर उधर और सब हथियार लिए हैं। लेकिन सरदार परशुराम कमाल कर रहा है और डोली के करीब खड़ा होकर क्या कहा था, देखा नीक सहूर बतावत है कि उजड़ा हुआ गुलशन खिला। बेटी तेरे बाप नहीं है, मैं तेरा भाई भी हूं, तेरा बाप भी हूं। ये है कहानी बाबूजी कि उजड़ा हुआ गुलशन खिला, पिता पे बेटी नाज करेगी। उजड़ा हुआ गुलशन खिला, पिता पे बेटी नाज करेगी। कहा जा बेटी ससुराल में अपने, जा बेटी ससुराल में अपने, हो साकार तेरे सब सपने। लेकिन पर ध्यान दें, जा बेटी ससुराल में अपने, हो साकार तेरे सब सपने। कभी करना न शिकवा गिला, कभी करना न शिकवा गिला, पिता पे बेटी नाज करेगी। अरे डोली दिया बिठाए बहन को, घोड़ा हुआ सवार। जैसे बैठा बाबू साहब तरीके भूल कर गया वो, डोली पर बिठा दिया। माँ से कहा कि माँ काम पूरा हो गया, कि अब तो सब कोई मुझे क्या जान पाएगा। डोली दिया बिठाए बहन को, घोड़ा हुआ सवार। और इतने में पुलिस के नौजवान देख लिए हथियार। अरे एक लोटा पानी नाला बन गया। अरे दरोगा बाबू खड़े हैं, होएगा मुखड़ा काला। एक लोटा पानी नाला बन गया। आज दरोगा देख दिया और सिपाहियों को ललकारा है। लिया रिवाल्वर हाथ में अपने, छठ गोली को, पीठ में गोली लगी, बहती आज खून की धारा है। घोड़े पर सवार बाबू चला जा रहा है बहादुर और कहता है कि अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया। घोड़े पर सवार परशुराम मन में आज बिचारा है और कहता है कि घोड़े पहुंचा दे, मुझे पहुंचा दे उस मुकाम पर जहां मेरे साथी हैं। देखा बाबू साहब, उस तरफ से गोली लगी हुई है, सिपाही सब पीछे लगे हुए हैं, सिपाही पीछे लगे हुए हैं, पीठ में गोली लगी है और परशुराम भगाता घोड़ा चला जाता है। चोट असहनीय हो गई। देखें, अरे एक किनारे खोरिया में गिरीगा बहादुर, गिरी गईले ओके हथियार हो, ओके हथियार। अरे होई गवा बेहोश उही नारे खोरवा मा, सुना लागे सारा संसार। हमरे देख वही रास्ता की डोली जा था,
एक पर्दा तान दे मुन्ना। हाँ हाय, अरे राम बहिन कई डोलिया, अरे राम बहिन कई डोलिया, अरे गुजरत बाटे वहाँ डगरिया बहिन कई डोलिया। आए डोली, चार कहार उठाए डोली, रास्ता में जब आए अरे धूम करा के दार रही, अरे बहिना तब नजर उठाए, अरे बहिना देखे खोला हो हरिया बहिन कई डोलिया। डोली परशुराम है, ये तो भैया परशुराम है, इनके लागल गोली। अरे बोली बहना रोक दे भैया यहीं तरह पर डोली, भैया के देखबै भर नजरिया बहिन कई डोलिया। बाबू एकदम जैसे फिल्म काबिल। और क्या होता है, उतर गई और पीछे लोग सब कुछ बराती लोग भी हैं। दूल्हा साहब बिगड़ गए कि तुम मेरी औरत हो, क्या देखो मेरा भाई है जिसने जोगी भेष में मेरा कन्यादान किया है, ये मेरा भाई है। कहा तुम एक डाकू की बहन हो, कहा जो भी समझिए ये मेरा धर्म का भाई है, ये मेरा धर्म का भाई है, पिया हुक्म दो। और दूल्हे राजा चक्कर में पड़ गए कि साले के चक्कर में तो हम अंदर हो जाए। और देखे बाबूजी दूल्हे राजा तो अपन बगल खड़े भये। अब बहन जब वहां पहुंचती है, भैया को अपने उठा लिया, चार कहार से बोले लागी, भैया सुन ला बतिया, अरे हमारे बिरन का डोली बैठावा, मजदूरी करा विपतिया, बहिना खोले कुलजी करिया बहिन का डोलिया। भैया मोरे भीरन का ही डोली में बिठा लिया। देखे बाबू साहब एक सुहागन पैदल चली भाई, डाकू चढ़ गया डोली। अरे बाप रे कौन गद्दार, अरे भैया के मारत गोली बरस लागल तब नजरिया बहिन का डोलिया। राधे श्याम। बाबूजी उसके घर खबर गई कि माँ मेरे भैया को गोली लगी है। माँ भी चल बड़ी वहां से। बाबू साहब सास ससुर सभी परेशान है कि रे बाप रे क्या हो गया। दूल्हा अलग परेशान है और अपने भाई को डोली में बैठा कर बाबू साहब अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर बाबू से क्या कहती है कि बाबूजी हाँ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, भाई के हमारे जान बचा ला, मानव हम एहसान। अरे चरणों पर गिर गई बहन, डॉक्टर ने कहा बयान, अरे इसको खून लगेगा सुन ले भोली वाला। ऐ लड़की इसको खून लगेगा, बहुत खून निकल गया इसके। देखा बाबूजी वही खून हो। रोई रोई बहिनिया बोले, रोई रोई बहिनिया बोले डॉक्टर बाबू से कि लैला बदन के सारा खून हो। लेटा दिए बाबूजी और खून का टेस्ट किया गया। बाबू साहब जो ग्रुप का उसका वही बहन का खून, दोनों का खून एक मिला। कहा तुम कौन हो? कहा ये मेरा भाई है। कहा तुम्हारा सगा भाई है? कहना धर्म का भैया मोरा, धर्म का भैया मोरा आटे बबुआ, एकर बखरिया हवई सुन हो।
डाकू का पेशा करें भैया परशुराम जी। डॉक्टर सुने मुझे मुंह न हो कि फिर तेरा खून मिला कैसे। बहन कहा भाई साहब आप डॉक्टर हैं, ये बात मत पूछे, खून चढ़ाइए। एक तरफ से खून निकलता है, एक तरफ से खून मिल गया, बाबू जी चढ़ता है। अरे आई गई मतारी होकर देखे दुर्गतिया होकर, आई गई मतारी होकर देखे दुर्गतिया होकर, जिया रामा उठल जानू न हो। मतारी देख के परेशान होगी कि बेटी क्या कर रही हो तुम। कहा माँ मेरा खून मिला है मेरे भैया से। तुम कहती थी मेरा धर्म का भाई है ना, देख खून मिल गया। और परशुराम को बाबूजी जब होश आया, थोड़ा सा जब होश आया तो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। पानी, डॉक्टर हुक्म देते हैं कि बर्फ का ठंडा पानी होठ पर रगड़ा जाए, पानी दिया न जाए। होश आया कि तुम अस्पताल में हो, तुम अस्पताल में हो। कहा मैं तो बहन सामने खड़ी हो गई, वही सुहागन बिंदिया लगाकर कि भैया हम आ गए। और वही भाई मगन हो गया। और परशुराम बोलता है कि तुम दीदी यहाँ कैसे। कहा भैया मेरी डोली आ रही थी। माँ आ गई। माँ बोला था परशुराम से कि कैसे लागल गोली। अरे परशुराम बोला कि माँ जब बहना चढ़ गई डोली, अरे एक लोटा पानी नाला बन गया। अरे धोखे से गोली झट मार दिया वो साला। माँ ये बेईमान है, मेरी नेकी के ख्याल रखिए। माँ मुझे गोली मार दिया। मैं आया यहाँ, आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी बचाया। कहा बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो। कहा माँ मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये नहीं जानता, लेकिन बहुत दिन पहले की बात है, बहुत दिन पहले की बात है। जमुना के किनारे से मुझे एक जर्मन सिंह नाम के आदमी उठा कर ले गए थे। मुझे पाले हैं। एक मेला था, मेरे बाबूजी मुझे दरिया घुमाने के लिए लाए थे नाव पर। नाव पलट गई माँ। माता झट पहचान गई, माता झट पहचान गई कि ये है मेरा लाल। अरे गौतम गौतम कह के माता अरे चूमा लगली गाल। अरे मोरे छतिया पे लगी जाया के मोरे लाला। मोरे मुन्ना तुम्हारा गौतम है न कि परशुराम है। कहा माँ माँ मैं तेरा गौतम हूँ। कहीं हाँ। आल्हा के तर्ज आगे बाबू साहब आखिरी प्रमाण है। गाना करीब हो गए। हाँ देखा। अरे छतिया से मैया जैसे लाल का लगवली। अरे डाकू परशुराम गईले गड़बड़ा। अरे मृत्यु सैया पे बाबू गिरी गा जवनवा। अरे ओ का परनवा निकल बाबू जाए, अपनी बहिनिया के बनवे सुहागन। अरे आज बहादुर मास गईले हो हेरा। अरे अपने बहन का देखा भेजे ससुररिया। अरे गईले जगतिया मनमवा कमाए। रोवई महतारी रोवई हो कहो बहिनिया। बहिना गयल ससुररिया में आए, आज परशुराम के होला चर्चा। अरे बहिनी बीरनवा के नाही भुलाए। स्वामी गीतानंद जी आनंद छंद गवले। अरे स्वामी गीतानंद जी आनंद छंद गवले। राम आधार कवि गईले बुढ़ा। बाबूलाल यादव कहते कि बारे राजा राम अमर कर गया नाम बहादुर।
पानी नाला बन गया। अरे जुगनू हैदर पहने सदा विजय का माला, एक लोटा पानी नाला बन गया। जुगनू हैदर पहने सदा विजय का माला, एक लोटा पानी नाला बन गया। हाँ आज पितिया में गाँव धुनोगी